Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Our today discussion will be about pseudocylomates. Pseudocylomates बॉडी प्लेन में सबसे पहले हमें एस्केलमेंथीज देखने को मिले। एस्केलमेंथीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये ऐसे पहले इनवर्टिब्रेट्स थे जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट थी। बॉडी कैविटी तो इनके पास प्रेजेंट थी, लेकिन इनके पास पेरिटोनियल लाइनिंग या मिजेंट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट नहीं थी, जिसके नतीजे में जितने भी इनके इंटरनल ऑर्गन्स थे वो इनकी बॉडी कैविटी में फ्रीली मूव करने लग गए और उस कैविटी को सूडोसिलोम या सूडोसोल का नाम दिया गया। और ऐसे एनिमल्स जिनके पास ये सूडोसिलोम कैविटी प्रेजेंट थी उन एनिमल्स को सूडोसिलोमेट्स का नाम दिया गया। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें सूडोसिलोम के, तो ये ऑफन फ्लूइड फील्ड होते हैं या फिर गैलेटिनियस सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेसेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, इंटरनल हेड्रोस्टेटिक स्केलेटन को मेंटेन कर रहे होते हैं, लोकोमोशन के प्रोसेस में, इसके अलावा डाइजेशन में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो एस्केलमेंथीज जो हैं इनके पास कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक है। जो इंटीरियर जो इनका एंड है वो माउथ बना रहा है और जो पोस्टीरियर एंड है वो इनस बना रहा है। इसके अलावा कुछ केसेस में ये अब्सेंट भी होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की सम इनकी स्पीशीज में प्रेजेंट नहीं भी होता। कुछ मोस्टली जितने भी एस्केलमेंथीज है इनके पास स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरिंग्स होती है जो कि फीडिंग के प्रोसेस के लिए अडॉप्टेड की गई होती है। यहाँ पे हमें एक न्यू टर्म यू टैली देखने को मिली। मोस्टली एस्केलमेंथीज जो हैं वो यू टैली को शो करते हैं। यू टैली बेसिकली होती क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं इंटायर एनिमल के लिए, उसके तमाम ऑर्गन्स के लिए, उस एनिमल की स्पीशीज के अंदर। फॉर एग्जांपल हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल या न्यूक्लाई ऑर्गेनिजम्स के जो कि उनकी थ्रू आउट लाइफ कांस्टेंट रहते हैं, इसको यू टैली कहते हैं। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इनके साइज और सिमेट्री को देखें तो मोस्टली एस्केलमेंथीज जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। कुछ जो है वो कुछ लॉन्ग मीटर जो है वो लेंथ के इनके पास इनकी लेंथ होती है। कुछ जो है वो बाइलेटरी सिमेट्रिकल भी होते हैं। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलेंड्रिकल बॉडी इनके क्रॉस सेक्शन में हमें देखने को मिलती है। इनके ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम को देखें तो इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए। इनके पास सिविलाइजेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ हेड, वो प्रेजेंट होती है। ये प्रीमिटिव ब्रेन, सेंसरी ऑर्गन्स, माउथ वगैरह भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी वॉल में हमें क्यूटिकल देखने को मिली। क्यूटिकल जो है इनकी आउटर मोस्ट लेयर है, नॉन लिविंग है, नॉन सेलुलर है और ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के सिक्रीशन से बनती है। क्यूटिकल जो है इसके पास स्पाइन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं या फिर किसी दूसरी फॉर्म की ऑर्नामेंटेशंस होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये टैक्सोनॉमिस्ट को एनिमल स्टडीज करने में हेल्प करती हैं। कुछ एस्केलमेंथीज जो हैं वो अपनी क्यूटिकल को शेड कर देती हैं और इस प्रोसेस को मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं, जब ये अपनी अडल्ट स्टेज को पहुंचते हैं। फिर क्यूटिकल से नीचे हमें एपिडर्मिस देखने को मिली। क्यूटिकल से नीचे एपिडर्मिस एक सेंसेशियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्यूटिकल को सीक्रिएट कर रही होती है। सीलिया समटाइम्स प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स नहीं भी होते हैं। इनको मसल्स की बात करें, सेवरल जो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर्स जो है वो एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट है। हैबिटेट में देखें तो ये फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। इनकी कुछ स्पीशीज जो है वो मैरीन इन्वायरमेंट में भी रह रही होती है, कुछ पैरासिटिक होती हैं और मोस्टली फ्री लिविंग होती है। रोटीफर्स जो है वो क्लोनिकल होते हैं। इनमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों प्रेजेंट नहीं होते। इनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो मोस्टली डाइशियस होते हैं। मेल्स इनमें छोटे होते हैं, फीमेल्स बड़ी होती हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सिंपल होती है और लाइफ साइकिल जो है इनका वो भी काफ़ी सिंपल होता है। तो ये था एस्केलमेंथीज का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फाइलम रोटीफेरा जो कि सीडोसिलोम बॉडी कैविटी रखने वाला है, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।